हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लेके आए हैं आर्ट साइंस कॉमर्स के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी पद खंड के 11वें चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल, इस पाठ से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल जी ने आखिर कौन सी कविता लिखी है? अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग या फिर हार जीत? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। कौन सी कविता लिखी है? तो प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? 1988 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या फिर 1994 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1990 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में या फिर 1974 ईस्वी में? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय या फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं या फिर लगभग जय हिंद? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लगभग जय हिंद। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो लगभग जय हिंद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता आखिर किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली, वार्तालाप शैली, प्रतीकात्मक शैली में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वार्तालाप शैली में। किस शैली में? तो वार्तालाप शैली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लेखक और लेखक की बिटिया से बातचीत होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? प्यारे नन्हे बेटे में कविता का नायक जो है आखिर वो कहाँ का रहने वाला था? छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश का या फिर हिमाचल प्रदेश का? तो इसमें ऑप्शन में बी दिया है, ऑप्शन में बी दिया है लेकिन बी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नायक कहाँ का रहने वाला था प्यारे नन्हे बेटे को? इसमें जो नायक है वो आखिर कहाँ का रहने वाला था? तो छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए? पांचवें छठे दशक में, सातवें दशक में, सातवें आठवें दशक में या फिर आठवें नौवें दशक में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सातवें आठवें दशक में। किस दशक में ये लेखक सामने आए? तो सातवें आठवें दशक में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विद्या का संग्रह है? नाटक संग्रह है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहानी संग्रह। कौन सी है? तो कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी है? नौकर की कमीज, कंकाल, इरावती या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नौकर की कमीज। कौन सी है? तो नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब लिखी गई थी? तो 1979 में। कब? 1900, याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ सकते हैं 79 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल जी की नहीं है? महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इंद्रजाल? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रजाल, जो कि इनकी नहीं है, विनोद कुमार शुक्ल जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल जी की है? गंगा तट, घास में दुबका आकाश, सब कुछ बचा रहेगा या फिर आंसू? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सब कुछ बचा रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? मुख्य साहित्यकार के पद पर, अतिथि साहित्यकार के पद पर, मुख्य संयोजक के पद पर या फिर मुख्य सलाहकार के पद पर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अतिथि साहित्यकार के पद पर। किस पद पर रहे? तो अतिथि साहित्यकार के पद पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल जी को आखिर कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी को नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का आखिर जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल जी का आखिर जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 12 फरवरी 1937 को, 20 मई 1934 को या फिर 12 जुलाई 1944 को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? सब कुछ होना बचा रहेगा, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, नौकर की कमीज या फिर असाध्य वीणा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असाध्य वीणा, जो कि इनकी नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, असाध्य वीणा, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी की कृति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेहनतकश और औरत को कभी किस रूप में देखा है? मेहनतकश और औरत को आखिर कभी किस रूप में देखा है? सोना के रूप में, लोहा के रूप में, पत्थर के रूप में या फिर लकड़ी के रूप में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लोहा के रूप में। किस रूप में देखता है कभी? तो लोहा के रूप में। जैसे कि कभी कहते हैं, कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक की हर आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेहनतकश और औरत को किस रूप में आखिर कभी देखा है? तो लोहे के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल जी की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, हारे को हरिनाम, मौत मुस्कुराई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दीवार में एक चिट्ठी रहती थी। कौन सी है? तो दीवार में एक चिट्ठी रहती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? विनोद कुमार शुक्ल की आखिर कौन सी कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नौकर की कमीज पर। किस पर? तो नौकर की कमीज पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है आखिर वो बिटिया को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है या फिर समझाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझाने का कार्य कर रही है। लेखक की जो पत्नी है वो अपनी बिटिया को क्या कर रही है? समझाने का कार्य कर रही है, समझाती है। पत्नी क्या करती है? तो समझाती है, और पिता क्या करता है? तो सिखलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पिता बिटिया को क्या करता है? पिता बिटिया को आखिर क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है या फिर मारता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिखलाता है। पिता जो है आखिर वो बिटिया को क्या कर रहे हैं? उसके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, सिखलाते हैं। और माँ क्या करती है? तो माँ समझाती है। पिता सिखलाता है और माँ समझाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पिता बिटिया को क्या करता है? तो सिखलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का या फिर धर्म का? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्म का। किसका प्रतीक है लोहा? तो कर्म का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता आखिर कौन है? नीरज है, बच्चन है, विनोद कुमार शुक्ल या फिर अशोक वाजपेयी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल जी। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई? प्यारे नन्हे बेटे को कविता आखिर किस संकलन से ली गई है? वो आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह से, सब कुछ होना बचा रहेगा से, लगभग जय हिंद से या फिर हिम किरीटनी से? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इसी से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज आखिर क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य, संस्मरण है या फिर उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।